तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बने हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। हालांकि किसी भी सरकार या किसी भी सरकार के मुखिया को पर रखने के लिए इतना वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पर आकलन जरूर किया जा सकता है। त्रिवेंद्र रावत के बदले जब तीरथ रावत को लाया गया था, तो तब ये उम्मीद जरूर जगी थी कि शायद अब कुछ बदलाव होगा, कुछ नयापन आएगा। 10 मार्च को तीरथ रावत ने शपथ ली, उसके बाद उन्होंने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया या मंत्रिमंडल का गठन किया और फिर उन्होंने कामकाज भी शुरू किया। लेकिन शुरुआती दिनों में कुछ दिन तक काम करने के बाद ही वो कोविड पॉजिटिव हो गए और उसके बाद उन्हें आइसोलेशन में जाना पड़ा, यानी क्वारंटीन होना पड़ा। हालांकि इस दौरान भी वो वर्चुअली काम करते रहे, लेकिन उस तरीके से वो धार नहीं आई संभवतः जिसकी खुद तीरथ रावत ने उम्मीद की होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इन तमाम हालातों के बावजूद अब जब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो अब इधर-उधर चर्चाएं भी होने लगी हैं। बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या तीरथ सिंह रावत सही दिशा में जा रहे हैं। हालांकि काम संभालने के कुछ दिन बाद तीरथ ने ये बात जरूर कही थी। कहा कि जनता क्या कहती है, जनता की आवाज वो हम पहचानेंगे, जनता का चेहरा वो समझेंगे, वो क्या चाहता है और उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और उत्तराखंड का चौमुखी विकास करना हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म है, कर्तव्य है। इसीलिए उत्तराखंड बना है और उसके लिए हम संघर्षरत हैं। तीरथ रावत ने जनता के चेहरे पढ़ने की बात कहकर अधिकारियों को भले ही चेतावनी देने की कोशिश की हो, लेकिन ये सवाल बहुत अहम है कि इस 1 महीने के कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री क्या तीरथ रावत का कोई विजन साफ हुआ है? क्या जनता के सामने ये तय हो पाया है कि तीरथ रावत की सोच क्या है, वो कैसे राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे? ऐसा संभवतः नहीं हुआ है, क्योंकि इस कार्यकाल में, छोटे से कार्यकाल में, उनके तमाम फैसले सिर्फ और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के फैसलों पर कलम चलाने से जुड़े हैं, यानी उनके फैसले त्रिवेंद्र रावत के फैसलों को पलटने वाले ही रहे हैं। हालांकि वो कुछ अपने विवादित बयानों की वजह से जरूर सुर्खियों में रहे। इस दरमियान उनके काम से ज़्यादा उनके बयानों की चर्चा रही, विवादित बयानों की चर्चा रही। और ऐसे में अब ये भी एक सवाल ही है कि क्या तीरथ रावत असल मायनों में मुख्यमंत्री बनने के बाद एक स्पष्ट दिशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्या उन्होंने ये तय किया हुआ है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं? क्योंकि अब तक तो ऐसा दिखा नहीं है कि तीरथ रावत ने बेरोजगारी के मसले पर, क्योंकि राज्य में बेरोजगारी का बहुत गंभीर मुद्दा है, वो उसे कैसे हल करना चाहते हैं, क्या उनका विजन है? आखिर जो पलायन अगर राज्य में हुआ है, तो उसको लेकर क्या वो ऐसी नीति लाएंगे जो त्रिवेंद्र नहीं बना पाई या पिछले मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, ताकि पलायन रुक सके? ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर अभी अपना विजन जनता के सामने नहीं रखा है। तो वक्त की अब नज़ाकत है कि संभवतः तीरथ सिंह रावत को ये तमाम इश्यूज, तमाम पहलू, तमाम मुद्दे जरूर जनता के सामने रखने चाहिए कि उनका विजन किस तरीके का है, वो क्या सोचते हैं, कैसे राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। पानी की गंभीर समस्या उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में जगह जगह दिख रही है, उस पर भी उनको संभवतः अपना विजन बतलाना चाहिए कि कैसे पीने के पानी की किल्लत दूर होगी। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिन पर जरूर तीरथ रावत का विजन हर कोई जानना चाहता है। और ये समय भी है, क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अभी तो पौड़ी में लोकसभा का उपचुनाव होगा, तीरथ सिंह रावत विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर भी सस्पेंस है। तो इस हालत से ये लगता है कि तीरथ रावत के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, जिम्मेदारी उनके कंधों पर बहुत ज़्यादा है और दबाव भी है। तो इन हालात में सवाल ये भी है कि क्या तीरथ सिंह रावत असल मायनों में फैसले ले पा रहे हैं, लेने की उनमें क्षमता है, या फिर फैसले उन्हें लेने नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ एक सीएम के तौर पर उन्हें बिठा दिया गया है और ये कहा गया है कि आप सिर्फ जिन मसलों पर नाराजगी थी उन्हें पलटते रहिए और आगे का काम संगठन देख लेगा। तो ये अभी बहुत दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से तीरथ सिंह रावत ये चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 6 या 7 महीने का वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसीलिए क्योंकि वक्त चुनौती का है, तो इसमें ही सच्ची लीडरशिप निखर कर आती है। और क्या वो तीरथ कर पाएंगे?